Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to our YouTube channel Mr. Zoologist. I am Sarfanur from Department of Zoology 8th semester. Today I am here to present a topic about silver pomfret fish. सिल्वर pomfret fish बेसिकली एक बहुत ही यूनिक, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट और हाईली न्यूट्रिशनल फिश है. इसका कंटेंट में हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या चीज़ कवर करनी है. सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है. देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर कौन से यूनिक फैक्ट्स हैं, इसका बिहेवियर कैसे है और रिसेंट रिसर्चेस इस पर क्या हुई हैं, ये आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इस जो है इसका साइंटिफिक नेम पैम्पस एरिजिनेटस है. एक रे फिन फिश है. इकोनॉमिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्वेटिक फ़िश है. बटर फिशेस फैमिली से ये बिलोंग करती है और जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीशीज़ के वो ग्रो कर सकते हैं 65 सेंटीमीटर तक एंड देन रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली. इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है, क्लास इसकी एक्टिनोपिटरचा है यानी ये रे फिन फिशेस हैं. ऑर्डर इसका स्कॉम्बरी फॉर्म्स है यानी मैकरल्स और टोना. फैमिली इसकी स्टोमाटाइडी है. बटर फिशेस की जो है फैमिली है. जीनस इसका पैम्पस है और स्पीशीज इसका पैम्पस एरिजिनेटस है. देन इसकी मॉर्फोलॉजी है. इसकी बॉडी जो है बेसिकली बहुत ही फ्लैटेंड है, कंप्रेस्ड और ओवल शेप्ड है. इसमें कोई अपर्कुलम नहीं होता. इसमें जो गिल चैम्बर्स हैं वो गिल स्लिट के साथ एसोसिएटेड होते हैं. माउथ इसका जैसा कि फिगर में शो हो रहा है बहुत ही स्मॉल है, कनकेव शेप है. इसमें सब टर्मिनल माउथ होते हैं. सब टर्मिनल माउथ का मतलब है कि इसके माउथ जो है वो अंडर साइड स्नाउट लोकेटेड होता है. इसमें जॉज होते हैं. अपर जॉ जो है वो मूवेबल नहीं होता, उसको स्किन ने कवर किया हुआ होता है. एक माइन्यूट सी टीथ की जो है वो रो होती है. सिंगल रो में टीथ से अरेंज हुए हुए होते हैं. बहुत ही माइन्यूट इसके अंदर टीथ अरेंज हुए हुए. देन इसके फिन्स हैं. इसमें पेल्विक, एनर और पेक्टोरल फिन्स होते हैं. इसमें वेंट्रल फिन्स एब्सेंट होते हैं. पेल्विक फिन के अंदर सॉफ्ट रेडिकल्स जो हैं वो 37 से 43 होती हैं, जबकि एनल फिन्स के अंदर 34 से 43 रेडिकल्स होती हैं. और इनके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो लार्जर होते हैं और उनमें 24 से 27 रेडिकल्स होते हैं. स्केल इसमें मोस्टली फिशेस की तरह इसमें स्केल्स हैं साइक्लाइड स्केल्स होते हैं. साइक्लाइड स्केल्स जो बेसिकली थिन और राउंड होते हैं, उनके अंदर स्मूथ एजेस होते हैं. इसकी बॉडी कलरेशन, इसकी बॉडी अगर देखें तो इसका जो बैक और हेड है ना वो ग्रे कलर की होती है. जो इसकी बैली है वो सिल्वर वाइट है जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है. ठीक है, इस तरह इसका जो बॉडी है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं और इसके जो डोर्सल और एनल फिन है वो येलोविश कलर के अंदर होते हैं. इसमें मैक्सिमम लेंथ और वेट की बात करें तो मैक्सिमम इसका जो लेंथ है वो इसकी 60 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग हो सकती हैं और इनकी जो साइज़ होता है वो 3700 ग्राम है. डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कितनी डेप्थ तक रह सकते हैं. ये 5 से 110 मीटर की डेप्थ तक ये रह सकती हैं और ये स्पीशीज़ मोस्टली सब ट्रॉपिक स्पीशीज़ होती हैं और ये लैटिट्यूड के अंदर देखी जाती हैं 57 डिग्री नॉर्थन टू 37 डिग्री साउथ तक. सिल्वर पंफ्रेट जो है मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है इंडिया के अंदर, वेस्टर्न इंडियन ओशन में. और ये मेन स्पीशीज़ की इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर्शियन गल्फ के अंदर है, ओमान सी के अंदर है, जापान में है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में है, साउथर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना के अंदर है, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट कॉर्निया पेनिनसुला के अंदर है और इंडियन ओशंस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. इंपॉर्टेंट देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशेस होती हैं अगर हर लिहाज से. इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखें तो इसमें ये गुड सोर्स होता है लीन प्रोटीन का. इसके अंदर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. इसके अंदर फैट्स का कंटेंट लो होता है, कैलोरीज भी इसके अंदर कम होती हैं. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देखें तो ये फ़िश जो है वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसके सपोर्ट करती कमर्शली ये फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये फिशरीज़ को सपोर्ट करती है बहुत से रीजन्स के अंदर. इसके मीट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है मार्केट में. जब इसकी डिमांड ज़्यादा है तो फिर इसके लिए एक्वा फार्मिंग करवाई जाती है इस फिश की.
पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स देखें तो ये जो फ़िश है, इसके स्टडी से ये पता चलता है कि फ़िश जो है सेलेनियम को कंज्यूम करती है और इसके रिजल्ट में ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है कैंसर के और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को। देन इकोलॉजी का रोल देखें तो ये मेरीन इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये फीड करती हैं प्लैंक्टॉन्स के ऊपर, स्मॉल फिशेज़ के अंदर, और ये कंट्रीब्यूट करती हैं फ़िश की फूड चेन के अंदर, कंट्रीब्यूट करते हैं फूड चेन में। पोटेंशली इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड में रोल प्ले करती हैं, इसका इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सी अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन स्टडी से ये पता चलता है कि जो ये स्मॉल अमाउंट में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि बेनिफिशियल होता है हार्ट के लिए और ब्रेन की हेल्थ के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात देखें तो इसमें सबसे पहले बिगर इज़ बेटर। इसमें जितनी बड़ी फ़िश होती है वो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और वो इतनी ही एक्सपेंसिव होती है। इसमें शाइनी एंड सिल्वर, इनकी बॉडी जैसा कि पीछे फिगर्स देख सकते हैं, इनकी बॉडी बहुत ही शाइनी सी होती है, सिल्वर सी बॉडी होती है, और इनकी जो कलरेशंस होती है इनको कैमोफ्लेज में हेल्प आउट करती है। देन इसकी फास्टिंग और फीलिंग है, ये बहुत सी फास्ट स्विमर होते हैं अपनी बॉडी की शेप की वजह से, ठीक है। ये जो स्पीड है इनकी 30 किलोमीटर्स पर आवर होती है, और ये जो इनकी जो ज़्यादा स्पीड होती है इनको हेल्प आउट करती है कि वो इस प्रीडेटर से बच सकें। देन इसकी हेयर मी रोल है, इसमें यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये मतलब इसके जो स्विम ब्लैडर के मसल्स होते हैं ना, वो वाइब्रेट करते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू आप इसमें कम्युनिकेट करते हैं। इसमें नॉक्टर्नल निबलर्स होते हैं, यानी प्राइमरी नॉक्टर्नल फीडर्स होते हैं। नाइट के टाइम पे ये जो है बाहर निकलते हैं और ये वाटर के अंदर आते हैं और वहाँ पे ये फीड करते हैं प्लैंक्टॉन्स के ऊपर, स्मॉल क्रस्टेशियंस के ऊपर। एक वैल्यूएबल कैच है, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट फ़िश होता है। जैसा कि इसका जितनी ज़्यादा बड़ी फ़िश होगी उतनी टेस्टी होगी, उसकी इतनी ही जो है प्राइस भी हाई होगी, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है इसकी एक्वाकल्चर यानी एक्वा फार्मिंग करवाई जाती है। बिहेवियर देखें तो माइग्रेटरी और पेरेंटल बिहेवियर होता है। माइग्रेटरी मोस्टली इसका बिहेवियर अननोन ही है, लेकिन ये देखकर स्टडी से पता चलता है कि सीजनली जो है माइग्रेट करते हैं। नॉर्थवर्ड माइग्रेशन होती है इनकी वार्मर मंथ्स के अंदर, यानी मार्च टू अक्टूबर में, और ये साउथवर्ड मूव करते हैं मतलब जब कूलर मंथ्स होते हैं, जैसे कि नवंबर से मार्च में। और इसके अलावा इनकी माइग्रेशन जो है एनवायरनमेंट की वजह से होती है, वाटर टेम्परेचर, स्लैंटी या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ये माइग्रेट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है। आगे इनका पेरेंटल बिहेवियर है, तो बोथ मेल और फीमेल जो है पेरेंटल केयर करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसकी देखी जाती है मेल्स के अंदर। आफ्टर स्पॉनिंग जो है मेल जो है नेस्ट क्रिएट करता है, फीमेल एग डिपॉजिट करती है, मेल जो है उस एग की केयर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और जब तक हैचिंग नहीं हो जाती, लार्वा की हैचिंग नहीं हो जाती। जब हैचिंग हो जाती है उसके बाद लार्वा जो है वाटर में रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद ये पेरेंटल केयर जो है उसकी अननोन है। रिसर्च की बात करें, जो रिसेंट रिसर्च होगी वो उसके टाइम में जो मेल और फीमेल के अंदर जो सेक्स डिफ्रेंशिएशन है वो टाइमिंग डिफरेंस है। गोनेडल मॉर्फोलॉजी और जीन एक्सप्रेशन जो है ये दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं सेक्स डिफ्रेंशिएशन के अंदर। ये एग्जामिन किया गया 51 to 180 डेज पोस्ट हैच के दौरान ये एग्जामिन किया गया है। वाटर टेम्परेचर है 26+-1 जो है डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि ओवरिन जो डिफ्रेंशिएशन है वो प्राइमरी उस साइड इमर्ज होते हैं कब 68 DPH में, जबकि टेस्टिस डिफ्रेंशिएशन कब होती है जब जो ई फ्रंट डक्ट अपीयरेंस होती है, और ये तकरीबन 108 DPH यानी डे पोस्ट हैच के दरमियान जो अपीयर होते हैं। देन वैसा प्रोटीन लोकलाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व होती हैं गोनेडल डिफ्रेंशिएशन के अंदर। जो जीन्स इन्वॉल्व हैं वो AMH है, GSDF है, SOX3 है, FOXL है, और कुछ और जो है आइडेंटिफाइड होते हैं, गोनेडल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा जो जीन एक्सप्रेशन पैटर्न होता है सेवरल जीन्स का, वो भी उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस में। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, सेक्चुअल डिफ्रेंशिएशंस के साथ। दैन हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं, वही कि बहुत ही डिलाइट फ्लेवर होते हैं, डेलिकेट फ्लेवर्स होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है और इनकी प्राइस भी हाई है। दैन इसके रेफरेंसेस हैं,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।